नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 2500 से भी ज़्यादा वैकेंसी को नोटिफाई किया है। और दोस्तों, इस वैकेंसी में क्लर्क की पोस्ट है, इंजीनियरिंग की पोस्ट है, उसके बाद स्टोर कीपर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी योग्यता है, आयु सीमा क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहेगा और जो पासिंग मार्क्स है वो कितने का होगा। ये सारी बातों को दोस्तों सरल तरीके से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ देखें तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रिक्रूटमेंट यानी बिजली विभाग की ये नौकरी है और ये जो है दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखें। तो यहाँ पोस्ट की बात करेंगे तो क्लर्क की है। तो दोस्तों, क्लर्क में कितने पोस्ट हैं तो देखें, दो तरह के पोस्ट हैं। एक है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की है और एक कॉरिस्पॉन्डेंस क्लर्क की है। उसके बाद स्टोर कीपर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और इंजीनियरिंग की पोस्ट है। ठीक है, वैकेंसी कितनी है टोटल तो दोस्तों 2610 है। इसमें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों 2000 वो टेक्नीशियन की है और 300 जो है वो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की है। 150 जो है दोस्तों वो कॉरिस्पॉन्डेंस क्लर्क की है और 80 जो है दोस्तों वो आपको स्टोर कीपर की है। ठीक है, और बाकी जो पोस्ट हैं वो इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, अब देखें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, अगर आपको कॉरिस्पॉन्डेंस क्लर्क में अप्लाई करना है या फिर स्टोर कीपर में अप्लाई करना है तो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी विषय से। ठीक है, और जिनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 को फॉर्म फिल करना है, जो लोग करने वाले हैं, तो उनके लिए 10th प्लस ITI चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, ट्रेड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन। और वो दोस्तों SCVT से हो या फिर NCVT से हो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी को भरेंगे उनके लिए BCom होना जरूरी है दोस्तों। BCom चाहिए, कॉमर्स से किया हुआ। और इंजीनियरिंग में देखें तो डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोस्ट है उसमें डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए। और असिस्टेंट जो इंजीनियर की पोस्ट है उसमें BE और BTech होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज है UR में देखें तो 60% है। फिर उसके बाद 55% जो है वो EBC और BC में है और SC ST में दोस्तों जो है वो 50% जो है मार्क्स होने चाहिए इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों यहाँ देखें एज क्या है। तो एज में सबसे पहले क्लर्क की जो भी पोस्ट है दोस्तों उसमें हम देखेंगे तो ये 21 से 37 बरस है। ठीक है, और जो टेक्नीशियन की है वो 18 से 37 है। मिनिमम 18 है, अधिकतम 37 वर्ष है। और क्लर्क वाले पोस्ट में, स्टोर कीपर वाले पोस्ट में 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष है। दोस्तों इसमें देखें जो EBC है और BC कैंडिडेट हैं उनको जो है +3 साल मिलेगा अधिकतम। और जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों जो है वो 5 साल मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 3 साल और 5 साल है। यानी जो अगर फीमेल भी अप्लाई करती है तो उनको 3 साल का मिलेगा, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट रहेंगे उनको 5 साल, इन 37 से 5 कितना हो गया, 42 वर्ष उनको मिलेगा अधिकतम। ठीक है, अब हम देखें अप्लाई करने की डेट क्या है। तो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा दोस्तों और 30 अप्रैल तक चलेगा। इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखें यहाँ दोस्तों, सैलरी में क्या है तो क्लर्क की जो पोस्ट है दोस्तों, दोनों टाइप के क्लर्क की, उनकी लेवल 5 है। लेकिन दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पहले 2 साल जो है आपको प्रोबेशन पीरियड पे रहना है। प्रोबेशन पीरियड में दोस्तों 1 साल तक आपको 9200 मंथली मिलेगा। उसके बाद आपको लेवल 5 की जो सैलरी है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लर्क में, चाहे स्टोर कीपर हो, क्लर्क हो, जो भी। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों तो ये लेवल 4 की जॉब है। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल है। 1 साल तक आप सही करते हैं तो उसके बाद लेवल 4 पे आपको प्लेस कर दिया जाएगा परमानेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों 1 साल में ही शुरू हो जाएगा आपका सैलरी। लेकिन अगर आप उससे पहले कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रखते हैं तो प्रोबेशन पीरियड को और भी बढ़ाया जा सकता है, 2 से ज़्यादा भी। तो सैलरी तो दोस्तों 1 साल बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगा।
क्लर्क की हो, स्टोर कीपर की हो, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हो, ठीक है। और इंजीनियरिंग में दोस्तों उनको 25,900 मिलेगा शुरू में, उसके बाद लेवल 8 पे वो भी 1 साल के बाद प्लेस कर दिए जाएंगे 7th पे कमीशन के अनुसार। तो सैलरी है। अब देखें फ़ी कितना लगने वाला है। तो यूआर कैंडिडेट हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1500 रुपया। दोस्तों फ़ी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नौकरी लेनी है तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जो एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर जो हैंडीकैप कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए 375 रुपया जो है वो फ़ी लगने वाला है। और जो अप्लाई करना है दोस्तों वो ऑनलाइन ही करना है। तो दोस्तों एग्ज़ाम किस तरह से होगा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सीवीटी होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा, फिर मेरिट बनेगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर के लिए दोस्तों, और या असिस्टेंट इंजीनियर है या फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो किस तरह से सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो जीके रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ होना है दोस्तों, हिंदी तो रहना है, रीजनिंग रहेगा, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक कंप्यूटर, इतना रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनके लिए ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है दोस्तों मैथ है, उसके जगह पे कॉमर्स का पेपर रहेगा, ठीक है। जिनका इंजीनियरिंग है उनको वो इंजीनियरिंग का पेपर रहेगा, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन का दोस्तों वो टेक्निकल पेपर रहेगा, ठीक है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क जो मैंने बताया वो कॉमर्स का पेपर रहेगा, यानी यहाँ पर ही रहेगा। बाकी दोस्तों ये सब जो है वो सेम ही रहेगा, यानी जिनका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम जो सीबीटी होगा उसमें पासिंग मार्क किस किस कैटेगरी के लिए कितना रहेगा इसके बारे में जानते हैं। तो अनरिजर्व के लिए दोस्तों टोटल मार्क्स का 40%, बैकवर्ड कास्ट के लिए दोस्तों 36.5%, ईबीसी के लिए दोस्तों 34% रहेगा, और एससी एसटी के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा टोटल मार्क्स में से। इससे आपको ज़्यादा लाएंगे, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ही मेरिट में आप ऊपर रहेंगे, और वही मेरिट से ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है उस बढ़ भी सकती है या यथावत रह सकती है, लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट जो रेशियो में बुलाया जाएगा 1:1 डीवी के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, यानी मेरिट बनाने के बाद 1:1 ही कैंडिडेट, यानी एक पोस्ट पे एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कोई दुगना या तिगुना या 4 गुना रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, सिर्फ 1:1 रेशियो में रिजल्ट इसको किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी जो सब्जेक्ट हैं उसमें किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से अभी इसमें मेंशन नहीं हुआ कि कितने अंकों का होगा। लेकिन दोस्तों कुछ प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं बिजली विभाग की तरफ से उसमें देखा गया है कि ज़्यादा जो वेटेज है दोस्तों वो मैथ्स का दिया गया है, या जो पेपर है जिनका, तो लगभग 60 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। बाकी रीजनिंग में हिंदी जो है दोस्तों और जीके वगैरह उसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इंग्लिश में दोस्तों 5 ही क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश कंप्रिहेंशन में, और 10 जो है वो दोस्तों कंप्यूटर में पूछा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैथ जीके की बात करें तो 10, यानी यही लगभग 100 से 105 नंबर का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे होना है। इस तरह से कुछ एग्ज़ाम हुए उसको मैंने देखा था, तो उसी की बेस पे बताया हूँ। दोस्तों इसका और डिटेल जो है वो जल्द ही वेबसाइट पर आएगा कि कितने अंकों का होना है, तो बिल्कुल आपको अपडेट दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई, इसमें क्या क्या जो करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।